एक्स्ट्रा मनी कमाना किसी को बुरा लगता है। खुद का सैलरी के सहित अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्या बुरी बात है इसमें। अगर आप चाहते हो खुद का जब अभी जो कर रही हो वो चीज़ भी हो उसके साथ और भी एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है ना ये। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि एक फ्रीलांसर ट्रेनर की तरह चीज़ है। आप खुद की जो पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, अभी भी कोई पोस्ट में हो डिजिग्नेशन में, वो आपको छोड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर भी रह सकते हो, यहाँ पर भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसर ट्रेनर का जॉब है। हाँ, फ्रीलांसर ट्रेनिंग विथ ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रेप्यूटेड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। उसके साथ आप काम करना एक बहुत एनरिच्ड एक्सपीरियंस होना, क्योंकि उनका जो वर्क पॉलिसी इट्स वेरी होलिस्टिक एंड वेरी ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोफेशनल। सो लेट्स गो गाइज, लेट अस सी व्हाट इज इन डिटेल्स इन देयर। किस टाइप का ट्रेनर बनना है आपको, किस एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड ऑल डिटेल्स लाइक कितने आपको एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने से कितने आपको पैसा मिल जाएगी। लेट अस सी। आपका जो ट्रेनिंग है NRLM सेक्शन के लिए, रिसोर्स पर्सन सेल के लिए है, जो उसकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय के एक स्कीम के तरह है। वो एक नेशनल लेवल रिसोर्स पर्सन कौन सी स्ट्रीम में है वो देखना है हमको। जैसे कि यहाँ पर 9 स्ट्रीम है। फर्स्ट स्ट्रीम में फिनेंशियल इंक्लूजन, देन फिनेंशियल इंक्लूजन में भी सब थीम है, जैसे कि आप चूज कर सकती हो आपके एप्लीकेशन भरने के दौरान। डिजिटल फिनांस, एंटरप्राइज फिनांस, माइक्रो इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। देन सेकेंड थीम जो है आपके, वो है लाइवलीहुड फार्म, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइव स्टॉक, NTF एंड वैल्यू चेन। देन लाइवलीहुड नॉन फार्म में क्या है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, रूरल टूरिज्म, बिजनेस अकाउंट एक्सेट्रा। देन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि एक नॉर्मल तरह होती है। देन फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वास्ट प्रोजेक्ट में। देन कन्वर्जेंस एंड सोशल डेवलपमेंट, देन थेमेटिक स्टडीज, देन कम्युनिटी फंड एंड बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस, देन MIS जैसे कि SSG फेडरेशन, ट्रांजैक्शन सिस्टम एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन। ये है आपकी 9 तरह स्ट्रीम, कौन सी दिशा में आपका एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल्स हम नीचे देखेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल प्रोफेशनल, जो कि कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम एक ट्रेनर की ट्रेनिंग कर रही है, तो वो ट्रेनर की ट्रेनिंग मतलब वो और कुछ बेनिफिशियरी को या प्रोफेशन को ट्रेनिंग देने जा रही है, उसको ट्रेन करने जा रही है। तो पहले से हमको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए उसके फील्ड में। अदरवाइज इट विल बी गेट वर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज ए ट्रेनर। हम अगर किसी को पढ़ाएं या किसी को कुछ समझाएं या किसी को कुछ चीज़ का स्किल प्रोवाइड करें, उसके पहले से हमको वो स्किल होना ज़रूरत है। तो आपका एप्लीकेशन जो कि NIRDPR में आप भर सकते हो, वो मैं दिखा दूंगी कैसे। और उसके बाद एंड में आपकी एप्लीकेशन डेट का लास्ट डेट आप जो एक्सेप्टेंस की है वो आपकी सितंबर 1। देन आपको इसके भीतर ही एप्लीकेशन भर देना है। फिर हम देखेंगे कि डिटेल, ये एक नेशनल लेवल रिसोर्स पर्सन है, तो आपको कहाँ पर भी आप दिल्ली का हो तो आपको हरियाणा में भी बुला सकती है, आपको पंजाब में भी बुला सकती है, कहाँ पर भी वो आपको बुला सकती है। लेकिन ये होगी क्या बात होगी, वो लगभग नेबरिंग स्टेट के लिए वो आप जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी नेशनल रिसोर्स पर्सन के भीतर, नेबरिंग स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, क्योंकि वो जो TADA का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसी के हिसाब से। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो सिर्फ आसपास के स्टेट की या राज्यों की ट्रेनर को बुलाएं। हो सकती है वो बहुत दूर से बुला सकती है, क्योंकि वो प्रोवाइड करे सारे TADA वगैरह। तो इस उनके ऊपर डिपेंड करती है।
कोई बात नहीं, एक नॉर्मल तरह फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग है। आप कभी भी आपने जब से एक लीव जैसे कि लीव क्लेम करके आप जा सकते हो। देन आप जो थीम है, हाँ, वो सपोर्ट आपको एवरी मंथ 7 to 10 डेज लगभग आपको हो जाएगी। ये कंपल्सरी नहीं है कि 7 to 10 डेज आपको प्रोवाइड करनी है कंपल्सरीली, बट हाँ, आपको 7 to 10 डेज तक हो सकती है वो ट्रेनिंग, लगातार हो सकती है, या फिर आपको जो कि वीकली बेसिस में या मंथली फोर्टनाइट बेसिस में हो सकती है। तो एरियाज ऑफ एंगेजमेंट जो है वो सारे, जैसे कि डिजिटल फिनांस में क्या है, सारी डिटेल्स में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको डाल दूंगी ये वीडियो, तो आप मिल जाएंगे वो चीज़। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं वहाँ पर भी नहीं पा सकते हो, NRDPR में जा सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट, देन यहाँ पर जॉब वैकेंसी में आ सकती हो। यहाँ पर जो सेकंड टर्म में है, ये तो एक लीगल ऑफिसर के लिए है। देन ये जो टर्म है, यहाँ पर आप यहाँ पर आप क्लिक कर कर ये PDF मिल सकती है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन एसेंशियल क्राइटेरिया के लिए, जो कि डिजिटल प्रोग्राम के लिए, ट्रेनर के लिए, शुड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सारी जो डिटेल्स है पोस्ट ग्रेजुएट है, एटलीस्ट 2 years इन एजेंट बैंकिंग मॉडल, जैसे कि एक फिनांस इंक्लूजन है, तो फिनांस में कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो इट विल बी बेटर फॉर देम। ओके, देन एरियाज एंटरप्राइज फिनांस में जो है वो क्या है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड 3 years एरिया एंटरप्राइज इन प्रमोशन एंड फिनांसिंग, इसी फील्ड में हो जाए तो बेहतर है वो। इसी तरह वो सारी चीज़ यहाँ पर है, जो कि सारी डिटेल जो ट्रेनर है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके लिए और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि उसका सैलरी वगैरह क्या है और डिटेल में क्या है। यहाँ पर और एक PDF है जो मैं आपको दे दूँगी, वो PDF यहाँ पर किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज़ देखेंगे। जो हमारे NRDPR का नेशनल लेवल रिसर्च पर्सन है, उनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएंगे। ओके, ट्रेनिंग के बाद आपके ट्रेनिंग के समय भी आपको पेमेंट, हम देखेंगे कितना पेमेंट हमको मिल जाएगी। एक रिसोर्स पर्सन फी विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ their ग्रेड एंड नंबर ऑफ डेज वर्क, कितने दिन आप काम कर रहे हो या कितने दिन आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद तो उसका ग्रेडेशन भी है, जैसे कि A1, A, B, C, 4 ग्रेड में ये विभाजित है, तो उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट मिलेगी, आपकी ऑनरेरियम मिल जाएगी। जैसे कि 20 साल, लगभग 20 साल और 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो लोग हैं, उसको रिसोर्स पर्सन फी, अगर आप कहाँ पर भी जाते हो रिसोर्स पर्सन के लिए हायर होकर NRLM के द्वारा, देन आपको 10,000 पर सेशन या पर डे आपको मिल जाएंगे। एक दिन में आप 1-2 सेशन लोगी, इसके लिए आपको 10,000 मिल जाएगी। उसके बाद भी आपका जो बोर्डिंग लॉजिंग है 500 रुपीज़ बोर्डिंग के लिए, एंड लॉजिंग के लिए आपको 4,000 रुपीज़ मिल जाएगी। तो लगभग यहाँ पर आपको 15,000 पर डे मिल जाएगी। देन उसके बाद आपके ट्रैवल अलाउंसेस जो है, कैटेगरी 1 to 3 के लिए एयर फेयर इकोनॉमी क्लास में आप आ सकते हो, या सेकेंड AC या AC बस में आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी A के लिए, जो कि 15 साल या 15 साल से ज़्यादा हो एक्सपीरियंस, आपको रिसोर्स पर्सन फी पर डे 7,500 हो जाएगी। उसके बाद आपका जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है 4,000 एंड 3,500 हो जाएगी। देन नेशनल रिसोर्स पर्सन कैटेगरी B के लिए है, 5 साल और उससे ज़्यादा हो तो 5,000 रिसोर्स पर्सन फी पर डे आपको मिल जाएगी, 3,000 फॉर लॉजिंग एंड 375 रुपीज़ फॉर बोर्डिंग। देन कैटेगरी C के जो ग्रुप है रिसोर्स पर्सन नेशनल लेवल के, उनके लिए 3 साल या 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो चलेगी। देन आपकी जो रिसोर्स पर्सन फी फॉर डे है वो है 3,000। आपकी लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए 200 रुपीज़ एंड लॉजिंग के लिए 2,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगी। थर्ड AC ट्रेन या AC बस एयर फेयर से
कैटेगरी 1 to 3 को मिल जाएगी। तो ये ही टोटल पेमेंट रिसिप्ट के लिए, जो कि आपका सारे डिटेल्स यहाँ पर है इस पीडीएफ में। तो उसके बाद हम देखेंगे और क्या डिटेल्स है। जो थीम को सब थीम में डाला गया है कि जैसे कि फार्म लाइवलीहुड को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वैल्यू चेन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके कैंडिडेट शुड हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनवायरमेंट, सोशल एग्रीकल्चर साइंस, agribusiness, rural management, rural marketing, social sciences from a reputed university with minimum 3 years experience in a large size livelihood development, जो कि आपकी जिस थीम में अप्लाई कर रहे हो उसी थीम में रिलेटेड आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको जो मिनिमम एक्सपीरियंस दे रखी है कि कैटेगरी 1 2 3 4 A1 A B C, उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जैसे कि 3 ईयर कैटेगरी सी के लिए 3 ईयर्स, इसलिए आपको यहाँ पर 3 ईयर्स दिया गया है कि मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपके 15 साल हो गए तो आप ए में आ सकते हो। उसके हिसाब से आपकी जो पेमेंट है अनअरेगम फी है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो है आपकी सारी डिटेल्स। तो उसके बाद हमारा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, सोशल साइंस फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी। सारे जो एक्सपीरियंस है मिनिमम एक्सपीरियंस है वो जुड़ा गया है, जैसे कि 3 साल या 3 साल के लिए एक्सपीरियंस जो है वो कैटेगरी सी नेशनल लेवल में है, जो कि रिसोर्स पर्सन फ्री 3000 पर डे। एंड आपकी जो फ़ी है लॉजिंग बोर्ड 200 to 2000 बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए। उसके बाद आपका जो ट्रैवल फेयर है वो हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आप कैटेगरी सी में आ जाओगे, लेकिन आपको अप्लाई करने के वक्त दो फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप अगर चाहो 9 कैटेगरी है, 9 कैटेगरी में बहुत सारी सब थीम है, आप 2 कैटेगरी में जो ऑप्शन दे सकते हो, 2 एप्लीकेशन आप भर सकते हो। 2 कैटेगरी के बाद आप 3 कैटेगरी नहीं दे सकते हो। तो एप्लीकेशन भरने के समय बहुत केयरफुली जितने भी आपके एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्टीज है जिस फील्ड में, उसी के हिसाब से आप भरो। अगर आप चाहते हो 3 कैटेगरी चूज करना, वो ऑप्शंस में नहीं है। तो आपको जब भी अप्लाई करनी है उसी के टाइम वेरी केयरफुली चूज़ करनी है कि कौन सी कैटेगरी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सूट हो जाएगी। क्योंकि वो जब स्क्रूटिनी करेंगे एप्लीकेशन को, वो देखेंगे कि अगर आपके पास फिनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, आप बैंक में काम कर रहे हो, एसएचजी में काम कर रहे हो, या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो आप लाइफ स्टॉक में अप्लाई कर रहे हो, तो वो कोई काम के नहीं है। वो आपके एप्लीकेशन लाइफ स्टॉक से फिनांस को नहीं ले जा पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो तभी आप ये सोच कर मत डालो कि मेरा एक्सपीरियंस तो है, मैं लाइफ स्टॉक में अप्लाई कर देती हूँ तो फिनांस में है, वो फिनांस में मुझे ले जाएंगे। ये गलतियाँ मत करना। आप जो चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, जो चीज़ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से अप्लाई करना। जितने साल की जॉब क्वालिफिकेशन है आपकी एंड एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आप क्लियर कर देना है। तो उसी के हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग प्री प्रोवाइड, आपके एप्लीकेशन स्क्रूटिनी हो जाने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगी। वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आपकी सिचुएशन कैसा होगी आगे के इंडिया का, उसी के हिसाब से वो डिपेंड कर देंगे। लेकिन आपको अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि आप कौन से फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हो, किस फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, सबने लाइफ स्टॉक वही सेम है। लाइफ स्टॉक में एनटीफी नेशनल 3 ईयर्स एनटीफी में एक्सपीरियंस हो जाए तो अच्छी बात है। वैल्यू चेन में भी बैचलर और मास्टर, वैल्यू चेन में बैचलर डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपके पास है नॉन फार्म लाइवलीहुड, जो कि
वन लाइवलीहुड में थियो एक्सपीरियंस प्रिपरेबल बीए आईसीडब्ल्यू जैसे कि सीए एमबीए ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स साइंस रूरल मैनेजमेंट इसी तरह कोई हो तो बहुत अच्छे है। देन उसके बाद आपकी सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज जो कि एमसीए एमबीए सीए इकोनॉमिक्स सोशल रूरल मैनेजमेंट साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग रूरल मार्केटिंग डिजाइन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हेल्थ एंड वास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन वाटर एंड सैनिटेशन या मास्टर डिग्री इन मेडिसिन पेडियाट्रिक्स कम्युनिटी साइंस पब्लिक हेल्थ या सोशल वर्क। आपको कन्वर्जन सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग भी हो सकती है। यहाँ पर भी 3 साल की एक्सपीरियंस हो जैसे कि पीआरआई सीबीओ या कोई एनजीओ में ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ये हो जाएगी। एमएलई जैसे कि आपको पीएचडी डिग्री हो तो बहुत अच्छा है वरना मिनिमम क्वालिफिकेशन है सलवार सोशल साइंस सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सिनेमा सोशल साइंस फील्ड वहाँ पर भी होगी वो अच्छा है। उसके बाद बुक कीपिंग जो है वो शायद मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन हो या बैचलर्स डिग्री भी हो सकती है जैसे कि सोशल साइंस मैनेजमेंट या 3 साल की ज़रूरत भी है आपकी एक्सपीरियंस के लिए। तो ये हो गया आपके सारे डिटेल्स। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ ध्यान में देखना रखना है पढ़ना है एक बार NIPDDR वेबसाइट को जाकर उसके बाद एप्लीकेशन भरनी है। तो मैं दिखा देती हूँ कि आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन कर सकती हो। उसके बाद करेंट जॉब में हमारा आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी NRLM मिशन लाइवलीहुड बहुत सारी जो पोस्ट है कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई करने चाहते हो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकती हो। थैंक यू गाइज होप दिस विल बी ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जॉब एंड हैव ए गुड डे गुड नाइट।